ये जिंदगी और ये समय, ये सांसें कितनी अनमोल है। इस जीवन की तुलना न तो धन से की जा सकती, न नाम से की जा सकती, न किसी सांसारिक पदार्थ से की जा सकती। अगर सबसे ज़्यादा कीमती है, सबसे ज़्यादा अनमोल है, तो वो है आपका समय। जो समय गुजर जाता है किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर फिर से लौट कर नहीं आता है। अब इसी समय को हम सबसे ज़्यादा व्यर्थ में गंवाते हैं। फिजूल के लोगों से उलझन में, फिजूल की बातें करने में, फिजूल के काम करने में गंवा देते हैं। जीवन के आखिरी दौर में जो व्यक्ति अपनी सांसें छोड़कर मौत की आखिरी अवस्था में जी रहा है, उसको पूछिए कि समय की कीमत क्या है, समय कितना महत्वपूर्ण है। आप जब बहुत सारे बुजुर्गों से मिलेंगे और उनके अनुभवों से जानेंगे तो आपको ये समझ आएगी कि हमारी ज़िंदगी का समय कितना अनमोल है। हम इस समय को व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की उलझनों में, व्यर्थ के कार्यों में न गवाए, क्योंकि दोस्तों समय का चक्र इतनी तेज गति से भागता है कि उसे दुनिया का कोई भी आदमी नहीं पकड़ सकता। धनवान हो, बलवान हो, विद्वान हो या दुनिया का कोई भी शक्तिशाली आदमी हो, वो समय के आगे नहीं दौड़ सकता और गुजरा हुआ समय फिर से प्राप्त नहीं कर सकता। समय सबसे बड़ा बलवान है। हम गुजरा हुआ धन फिर से पा सकते हैं, खोया हुआ स्वास्थ्य फिर से पा सकते हैं। हम गुजरे हुए समय को किसी भी कीमत पर फिर से नहीं पा सकते, भले ही आप कितने ही शक्तिशाली आदमी हो। दूसरी समय के साथ में सबसे बड़ी घटना ये है कि हम धन जो है उसकी तो हम बचत भी कर सकते हैं। आपके पास में जो भी धन है, 5 लाख, 10 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़, 5 अरब, 10 अरब, जितनी भी धनराशि है उसकी आप बचत भी कर सकते हैं। अपने आप के लिए, अपनी जवानी के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए, अपने परिवार के लिए बचत भी कर सकते हैं। लेकिन समय को बचा कर नहीं रखा जा सकता। समय जो चल रहा है उसका सही समय पर, सही तरीके से, सही उपयोग करके ही आप समय की बचत कर सकते हैं। जो समय गुजर जाएगा वो हमेशा के लिए गुजर जाएगा, वो फिर से कभी भी किसी भी कीमत पर लौट कर नहीं आएगा। अब एक चिंतन में हमने ये बात पढ़ी कि समय दिखाई तो नहीं देता, इंसानों की तरह, आपकी तरह, हमारी तरह समय दिखाई नहीं देता, लेकिन समय की शक्ल और सूरत कैसी होगी। तो उस चित्रकार ने, उस लेखक ने अपनी पुस्तक में ये लिखा है कि समय एक ऐसा व्यक्ति है जो पीछे से बिल्कुल गंजा है और आगे उसके बाल है। यानी कि आप वर्तमान में जी रहे हैं तो आने वाले समय को पकड़ सकते हैं, सही उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि समय रूपी जो व्यक्ति है उसके आगे बाल है तो उसको आगे से पकड़ सकते हैं। लेकिन जो समय गुजर जाता है उसको हम नहीं पकड़ सकते, वो हमेशा के लिए गुजर गया। यानी कि समय रूपी व्यक्ति जो है वो पीछे से गंजा है। दोस्तों, इस दुनिया में हम जितने भी मौत की आखिरी अवस्था में पहुंचने वाले लोग हैं, उनसे जब हम ये जानते हैं, पूछते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा कीमत जो तय करते हैं
वो तय करते हैं समय की, अपनी सेहत की और स्वास्थ्य की। क्योंकि ये चीज़ें खोने के बाद ही हमें खबर चलती है कि इन चीज़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व था। धन मात्र जीवन का गुजारा करने का जरिया है। हमारा ये जो जीवन है वो सीमित समय के लिए है, सीमित अवधि के लिए है, और इस सीमित जीवन को अगर हम बेमतलब, बेवजह, फिजूल का अगर खर्च करते हैं तो ये हमारी मूर्खता और पागलपन है। हम इस जीवन को सदैव सही दृष्टिकोण से, सकारात्मक तरीके से जिए और हम जीवन में बुरे कार्य, बुरी सोच, बुरे विचार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, नफरत, अहंकार या एक दूसरे के प्रति जो नकारात्मक भाव है उसको हम हमेशा के लिए छोड़ देवें। हम जन कल्याण की भावना के साथ में, परहित, परोपकार और सेवा की भावना के साथ में जितना जीवन को जिएंगे उतना हमारी आत्मा का आत्म कल्याण भी होगा और हम सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। इस जीवन में हम क्या लेकर जाएंगे और क्या लेकर आए थे दोस्तों, ये गहन गहराई वाली बात है जिसे जानना, पहचानना और समझना चाहिए। सब कुछ इसी धरा पर धरा रह जाएगा। हम पूरा जीवन धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, कार, पैसा, प्रॉपर्टी, नाम, पद, ये सब हासिल करने में हम अपना पूरा जीवन खो देते हैं। और जब हम ये सब पा लेते हैं तो पाने के बाद में हम इसके उपयोग करने के लायक भी नहीं रहते, यानी कि बुढ़ापा आ जाता है या हम अपना अनमोल सेहत और स्वास्थ्य खो देते हैं। इसके लिए दोस्तों आप हमेशा जीवन के हर लम्हे का आनंद लेवें, क्योंकि बचपन का आनंद बचपन में ही है, जवानी का आनंद जवानी में ही है, बुढ़ापे का आनंद बुढ़ापे में ही है। किसी बच्चे को मिट्टी के खिलौने बनाने में बड़ा आनंद आता है। किसी बच्चे को खिलौनों के साथ में खेलकर बड़ा आनंद आता है। अभी वही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो क्या उसे आप मिट्टी के घर बनाने के लिए कहेंगे? न तो आप कहेंगे और न ही वो बनाएगा, क्योंकि उसका आनंद खत्म हो जाएगा। बड़े होने पर आप न तो खिलौनों से खेलेंगे, न कोई गोली मांगेंगे, न टॉफ़ी मांगेंगे, न शरारत करेंगे, यानी कि किसी भी प्रकार की बचपने वाली हरकत नहीं करेंगे। कहने का औचित्य ये है कि बचपन का आनंद बचपन में ही है। आप जिस अवस्था में जी रहे हैं उस अवस्था का आनंद लेवें और सबसे ज़्यादा समय की कद्र करें। आप अपने समय की भी कद्र करें और अन्य जो लोग हैं उनके समय की भी कद्र करें। हम जाने अनजाने में सफलता, असफलता, उतार चढ़ाव, सुख दुख, ये सब जीवन में चलते रहते हैं, लेकिन हम जीवन की आखिरी अवस्था में सदैव आत्मसंतुष्टि के साथ में जीवन जिए और सदैव कुछ ऐसे कार्य करें जिससे हमारा न केवल जीवन का कल्याण हो मगर हमारी आत्मा का आत्म कल्याण भी हो। हम अपने समय की कद्र करें, सम्मान करें और समय का जितना सही उपयोग करेंगे, समय की जितनी कद्र करेंगे दोस्तों, उतना ही हम अपने जीवन में भी आगे बढ़ेंगे। और समय को सबसे ज़्यादा फिजूल कार्यों में न खोकर हम अपने समय को अधिक से अधिक महत्वपूर्ण कार्य, स्थायी कार्य और ज़मीनी धरातल पर प्राप्त होने वाली सफलता में अगर हम अपने समय को लगाएंगे तो जीवन में सदैव आगे भी बढ़ेंगे, सफल भी बनेंगे और उस सफलता की हमें खुशी भी मिलेगी, हमें प्रसन्नता भी होगी और हम जीवन में कुछ आगे बढ़कर नया मुकाम स्थापित करेंगे। दोस्तों, जब हम ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जो जीवन में असफल होने के बाद में हमेशा निराश, उदास, हताश और मायूस होते हैं। दोस्तों, जीवन में सुख दुख, उतार चढ़ाव सब कुछ चलता रहता है, लेकिन हमें
समस्या पर ज़्यादा ध्यान न देकर समाधान पर ध्यान देना चाहिए। जो हो चुका वो हो चुका, जो बीत चुका वो बीत चुका, जो गुजर चुका वो गुजर चुका। अब उसे हमेशा के लिए भूल जाए, नए दौर की नई कहानी लिखे और हमेशा पीछे न देखकर हमेशा आगे देखें। मान लीजिए आपने अपने जीवन में बहुत बड़ी असफलता हासिल की है, तो उसे भी हमेशा के लिए भूल जाए, क्योंकि उसके समाधान का रास्ता खोजे। उसे बार बार याद करने से, दुखी या पीड़ित होने से आपको कोई कुछ भी मिलने वाला नहीं है। पहली बात, अगर आप असफल हुए हैं तो उस असफलता को हमेशा के लिए भूल जाए और उस असफलता के माध्यम से जीवन में दोबारा असफल ना हो, उसकी प्रेरणा लेवे और फिर से नए दौर की नई कहानी लिखें। और अगर आपने गुजरे हुए दौर में कोई बड़ी सफलता, कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तो उसे भी उस गुजरे हुए दौर के साथ में याद रखें, लेकिन उससे भी प्रेरित होकर, जागरूक होकर और भी बड़ी उपलब्धियाँ, स्थायी उपलब्धियाँ हासिल करने के लिए सदैव प्रेरणा लेते रहें। क्योंकि गुजरा हुआ दौर हमें हमेशा प्रेरित करता है, जागरूक करता है। दरअसल हम हमारे जीवन में कई बार हम सलाह, सुझाव, मार्गदर्शन अन्य लोगों से तलाश करते हैं या अन्य लोगों से हम पूछते रहते हैं कि आप हमें रास्ता दिखाइए, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, आप हमें गाइड कीजिए। लेकिन सच बात दोस्तों ये है कि आप हो या हम हो, हमको हमारे से ज़्यादा इस दुनिया में, इस धरती पर कोई नहीं जानता। हमारे बारे में जितना हम जानते हैं उतना न तो कोई मित्र जानता, न रिश्तेदार जानता, न पड़ोसी जानता। यानी कि आपके बारे में सबसे ज़्यादा अच्छाई, बुराई, कमियाँ, खूबियाँ, खामियाँ, व्यक्तित्व, वाणी, विचार, व्यवहार, कर्म के बारे में जितना आपके बारे में आप स्वयं जानते हैं, उतना इस धरती पर कोई भी प्राणी या कोई भी व्यक्ति नहीं जानता। लेकिन हम हमेशा दूसरों से मार्गदर्शन की उम्मीद रखते हैं, प्रेरणा की उम्मीद रखते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको सही मार्गदर्शन चाहिए, सही प्रेरणा चाहिए, सही प्रोत्साहन चाहिए, तो आपको आपके अंदर झांकना चाहिए। आपको अपने आप का मूल्यांकन करना चाहिए। आपको अपनी रुचि, अपने कार्य, अपने व्यवहार पर चिंतन करना चाहिए। जब आप शांत और एकांत भाव से, जब आप अपने आप की आलोचना, समालोचना और चिंतन और समीक्षा करेंगे, तो आपको आपके अंदर से ही आपके आगे बढ़ने का रास्ता स्वतः प्राप्त होगा। लेकिन सबसे पहले आपको इसके लिए अपने आप को खोजना होगा, अपने आप को, अपने आप की तलाश करनी होगी, क्योंकि आपसे ज़्यादा इस धरती पर आपको कोई नहीं जानता। आप जब आईने के सामने खड़े रहते हैं, तो उस आईने में जो व्यक्ति आपको दिखाई देता है, उस व्यक्ति को हमेशा सहयोग करें, उस व्यक्ति का हमेशा हेल्प करें। उस व्यक्ति का, यानी कि अपने आप की जब आप हेल्प करेंगे, आप अपने आप का जब सहयोग करेंगे, आप अपने आप को जब आगे बढ़ाएंगे, तो ये दुनिया सदैव आपके साथ में चलेगी, आपको सहयोग भी करेगी, आपकी मार्गदर्शन भी करेगी। क्योंकि हमें अन्य लोगों की हेल्प करने से अधिक हमें अपने आप की, स्वयं की हेल्प करनी होगी। क्योंकि हम जब स्वयं सक्षम होंगे, संपन्न होंगे, कामयाब होंगे और काबिल होंगे, तो हम अन्य लोगों की भी हेल्प कर सकेंगे, सहयोग कर सकेंगे और अन्य लोगों को भी प्रेरित कर सकेंगे। क्योंकि दोस्तों, दुनिया सदैव सफलता को सलाम करती है, दुनिया सदैव उपलब्धियों को सलाम करती है। दोस्तों, इस ज़िंदगी में कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ, सफलता हासिल करके दिखाओ। क्योंकि ये जीवन सफल बनने के लिए है, कुछ बनकर दिखाने के लिए है, कुछ करके दिखाने के लिए है। और ये तभी संभव है जब हमें अपने जीवन में जो भी, जैसा भी, जितना भी समय मिला है, उसकी कद्र करें,
सम्मान करें और उसका सदुपयोग करें, ताकि हम निर्धारित समय पर निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच पाए। मैं लेखक, वक्ता, विचारक और मंच संचालक दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। हम समय समय पर ऐसे कई विषयों पर चिंतन, चर्चाएं और अनुभव से जुड़ी हुई बातें हम सदैव करते रहेंगे। आप सभी का दिल से शुक्रिया। आपकी सलाह, सुझाव और मार्गदर्शन का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद।